यमुनानगर से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी या फिर सुमन वर्मा? जी हाँ, यमुनानगर से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी के सरनेम को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। शिकायतकर्ता कृपाल सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में शिकायत दी है और कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं जिसमें सुमन बहमनी का नाम सुमन वर्मा लिखा हुआ है। शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि सुमन बहमनी अपना सरनेम छुपा रही हैं। मैं हमेशा जो दबा कुचला समाज है या जो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वो अपनी कुछ हालात की वजह से नहीं उठा सकता, वह मैं ऐसा उठाता रहा हूँ। अब ये मेयर का चुनाव आया, इस मेयर के चुनाव में भी अब अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी आए, तो मैं उस तमाशे को देखने के लिए डीसी ऑफिस में गया। जब मैं डीसी ऑफिस में गया तो वहाँ पे सुमन बहमनी जी की बड़ी भीड़ के साथ वो फार्म भर रहे थे, लेकिन उनके साथ ही कुछ लोग पीछे खड़े होकर चर्चा कर रहे थे कि ये सुमन बहमनी नहीं, ये सुमन वर्मा है। और उन्होंने मुझे कुछ कागज़ भी दिखाए, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कागज़। और मेरा भी शक पैदा हो गया उस बात पे, मेरे मन में भी शंका पैदा हुई कि भाई जिसको हम सुमन बहमनी के नाम से जान रहे हैं वो आज तक सुमन वर्मा के नाम को क्यों छुपाते रहे। वो इतने बड़े पद पे रहे, वहाँ भी उन्होंने अपने आप को सुमन वर्मा नहीं कहा, वो वहाँ भी अपने आप को सुमन बहमनी कहते रहे। तो मैं आज आपके माध्यम से इस पूरे यमुनानगर के समाज को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मसला है ये, और ये तो देश का भी है कि अगर इतने बड़े पदों पे बैठे लोग अपने आप को संदिग्ध खुद करेंगे तो फिर आज की युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बहन जी को एक बात रिक्वेस्ट करता हूं कि बहन जी आप इस जो ये कई दिन से अंदर की ससोपंज शुरू होगी लोगों में कि जिसको हम मेयर चुनना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, कि वो ऐसी बहन जी शक के दायरे में क्यों आ गई कि वो अपने आप को वर्मा और वर्मा को छुपा के वो बहमनी बढ़ रहे हैं। तो उनको साफ़ करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि वो आपके चैनल पे ही आके इस बात को क्लियर कर दें, ताकि सारे शहर के ऊपर से ये जो कल परसों के बहन जी के उनका इतना बढ़िया जो चरित्र बहन जी का पेश किया जा रहा है, वो ईमानदार हैं, उनके पति बहुत ईमानदार हैं, नेक दिल इंसान हैं, वो सारे का सारा जो काले बादलों में छुप गया वो साफ़ हो जाएगा। मैं ये बात आपकी बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं एडवोकेट तो नहीं हूँ साहब, लेकिन चलो एडवोकेट के पास रह का मुंशी जैसा ही हूँ, लेकिन कानून के मैंने विशेषज्ञों से पूछे। मेरे साला साहब एडवोकेट यादवीर सिंह ढिल्लो हैं, मैंने उनसे भी पूछा, और मेरे परिवार में भी एक दो रिश्तेदार हैं मेरे जिन्होंने इस प्रकार की बात मुझे बताई कि आप शेड्यूल कास्ट में शादी करवा के आपके बच्चे को लाभ मिल सकता है, लेकिन पति पत्नी को जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया, जो उनके माता पिता के गोत्र थे, वही रहेंगे। और मुझे लगता है बहन जी आज तक उनको पता नहीं था राजनीति में आना, ये इसलिए उन्होंने अपने आप को वर्मा साबित करके रखा। लेकिन अचानक से उनको अब बीजेपी में चुनाव की प्रक्रिया में लेके आगे नेता लोग, तो इस वजह से शायद वो बहन जी बेचारी अब बहमनी बन गई है। लेकिन मुझे लगता है बहन जी शायद वर्मा के ऊपर अपनी स्पष्टीकरण जरूर देंगे ताकि ये सबका खत्म हो जाए सबके। वहीं सुमन बहमनी ने बताया कि वो एससी वर्ग से संबंध रखती हैं और उनकी साख को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत न्यूज़ किसी ने छापी है पार्टी की, मेरी वो इज्जत को के ऊपर आंच लगाने के लिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं पैदाइशी चमार जाति से ही पैदा हुई हूँ, और जो मेरे फादर हैं वो जेल में सुपरिटेंडेंट रहे हैं, जेल डिपार्टमेंट के एसपी की बराबर की पोस्ट होती है। वो गलत काम तो वो भी नहीं कर सकते। हम 5 बहन भाई हैं, पांचों के 5 गजेटेड ऑफिसर हैं। बड़े भाई मेरे एक्शन रिटायर हुए हैं बहादुरगढ़ से। मेरी छोटी बड़ी बहन है वो अपने डॉक्टर रही हैं, MBBS डॉक्टर, और जो मेरे उससे बड़े ब्रदर हैं वो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो क्या सारे ऐसी नहीं है? गलत बात है। तो ये किसी ने गलत प्रचार किया है। एक कागज़ में किसी वजह से टेक्निकल प्रिंट की वजह से अगर वर्मा लिख के आ गया तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हमारा जो सिलेक्शन हुआ है या हमारा जन्म हुआ, बिल्कुल गलत, सरासर ये गलत आरोप है इस प्रकार के जो लगाए जा रहे हैं। ये शाख को खराब करने वाली बात है। और बिल्कुल सुमन है मेरा नाम, और जब मैं पैदा हुई उसके बाद का मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है 35 साल पहले का। उसको कैसे नेगलेक्ट किया जा सकता है? मेरे गांव गोरड में जाके पता करें, कहीं भी पता करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं इस विवाद को लेकर रिटर्निंग अधिकारी सोनू राम का क्या कहना है, आइए जानते हैं।